के लिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की वजह से काफी चर्चा में रहती है, जहां भाजपा ने चंद्रशेखर के बेटे और बलिया से 2 बार के सांसद नीरज शेखर को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे पर अपना भरोसा जताया है, जो 2019 का चुनाव मामूली अंतर से हार गए थे। क्या कहते हैं बलिया के इस बार के चुनावी समीकरण, देखिए ये खास रिपोर्ट। बागी बलिया, ये संबोधन ही काफी है बलिया का मिजाज समझने के लिए। बलिया महर्ष भृगु की धरती, मंगल पांडे, चित्तू पांडे जैसे क्रांतिकारियों की धरती ने 1942 में ही फिरंगियों को भगाकर आजाद सरकार का गठन कर दिया था। आजाद ख्याली और बेबाकी बलिया की मिट्टी में है, तो बलिया की पहचान पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से भी है। आजीवन समाजवाद का झंडा बुलंद रखने वाले चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर लोकसभा चुनाव में भाजपा का झंडा थामे चुनावी मैदान में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के निधन के बाद 2007 उपचुनाव और 2009 लोकसभा चुनाव में नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी के झंडे तले संसद में बलिया का प्रतिनिधित्व किया। नीरज शेखर 2014 से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे और सपा छोड़ने के बाद भाजपा ने भी इन्हें राज्यसभा भेजा। विकास और विरासत के मंत्र के साथ नीरज शेखर भाजपा के जनाधार और परिवार की विरासत के दम पर मैदान में खम ठोंक रहे हैं। पूरा भरोसा है कि जो 400 पार का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें बलिया भी होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और पिछले 17 साल से मैं यहाँ पर हूँ, चाहे पिताजी के नाम पे यूनिवर्सिटी हो, स्पोर्ट्स कॉलेज हो, पुल हो, जहाँ भी रहा, मैं जिस पार्टी में रहा, मैंने हमेशा प्रयास किया कि इस क्षेत्र का विकास हो। सब स्टेशन बना यहाँ पे पावर का, सड़कें, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया कि काम हो। यहाँ पे कई काम, तहसील बनी कासिमाबाद जो हमारे लोकसभा में, तो ये सारे काम किए हैं। और आगे भी, जैसा आपने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है और महाराज जी ने भी बोला है कि पूर्वांचल पे ध्यान दिया जाए। इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सनातन पांडे को मैदान में उतारा है। 2019 के चुनाव में सनातन पांडे भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को बड़ी कड़ी टक्कर दी थी और हार जीत का अंतर 16,000 से भी कम रहा। ब्राह्मण मतदाताओं की बहुलता और जातीय समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी अपनी इस परंपरागत सीट को फिर से हासिल करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। ये बागी बलिदानियों की धरती है। इस धरती के लोग जो है संकल्प ले चुके हैं कि हम 2019 का बदला लेंगे और गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। ये चुनाव पूरा बलिया की जनता लड़ रही है। अब बलिया की पूरी जनता सनातन पांडे के साथ है। समाजवादी पार्टी को बलिया में लगातार झटका लग रहा है। समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे नारद राय और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने गत बुधवार को नीरज शेखर के समर्थन में आयोजित रैली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की औपचारिक सदस्यता ग्रहण कर समाजवादी प्रत्याशी के भाग्य पर ग्रहण लगा दिया है। माननीय नेताजी में और अखिलेश यादव जी में जमीन आसमान का फर्क है। माननीय नेताजी ने जमीन से समाजवादी पार्टी को उठा करके आसमान पर पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक समाजवादी पार्टी को फैलाने का काम किया था। फर्क यही है कि अब अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी नेताजी ने आसमान पर पहुंचाया था, उसको जमीन में गाड़ने का इंतजाम कर रहे हैं। बलिया लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 3 सीटें बलिया जिले की हैं और 2 सीटें गाजीपुर जिले की हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो 1 सीट भाजपा के पास और 1 सीट सुभाषपा के पास है। बलिया में अभी तक कुल 18 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने रिकॉर्ड 8 बार चुनाव जीता। इसके अलावा नीरज शेखर भी इस सीट से 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रहे हैं। भाजपा इस सीट पर पहली बार 2014 में जीतने में कामयाब हुई, तो 2019 में भी इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। महर्षि भृगु की तपस्थली, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे की जन्मस्थली और शेरे बलिया चित्तू पांडे की क्रांति की स्थली बलिया की पहचान बागी बलिया से है। और इसकी राजनीतिक पहचान युवा तुर्क पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से है, जिनके रहते कभी यहाँ भगवा नहीं खिला, लेकिन अब उनके पुत्र हाथ में भगवा थामे यहाँ कमल खिलाने की फिराक में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा यहाँ
हैट्रिक लगाती है या फिर समाजवादी अपने इस गढ़ पर दोबारा कब्जा कर पाते हैं। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बलिया।